नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द के विषय में अध्ययन किया था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बाकी के इम्पोर्टेंट वाक्यांशों का अध्ययन करेंगे जो कि आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला वाक्य है, जिसे वश में करना कठिन हो के लिए एक शब्द आएगा तो वो आपका होगा दुर्धर्ष। दुर उपसर्ग होता है और इसका उपयोग हर जगह कठिनता के लिए यूज किया जाता है। जहाँ कठिन शब्द की बात आएगी, बोलना कठिन है, चलना कठिन है, जाना कठिन है, मिलना कठिन है, वश में करना कठिन है, जहाँ पे कठिनता की बात आएगी वहाँ पर दुर उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ये आप याद रखिएगा। गुरु के निकट रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। बच्चों का घुटने के बल चलना बकैया कहलाता है और जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात कहते हैं। मांस से युक्त के लिए एक शब्द होगा सामिस, और जो मांस से युक्त नहीं है उसको बोलेंगे निरामिष। आगे बढ़ते हैं। वह नायक जो अपनी भार्या के विदेश जाने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द है प्रोषित भार्या, और वो नायिका जो अपने पति के विदेश जाने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रोषित पतिका। किसी स्त्री को पत्नी की तरह देखना धरेजा कहलाता है। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द होगा वागदत्ता। पूर्णिमा की रात को मधुराका कहते हैं, चांदनी भरी रात को शार्वरी कहते हैं, तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, और अपने पति की अनुरागिनी के लिए एक शब्द प्रयोग में किया जाता है उसको कहते हैं शोकिया। जिसके सर पर बाल ना हो के लिए एक शब्द होगा खलवाट, यानी जिसे कहते हैं गंजा। जिसके बाल कनपटी तक हो के लिए एक शब्द होगा काकुल। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। हरा भरा मैदान सादवल कहलाता है। जो ऊपर से मिलाया गया हो के लिए एक शब्द है प्रक्षिप्त। लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर उसके लिए एक शब्द उपयोग होगा लोकोत्तर। जो लोक से संबंध रखने वाला है उसके लिए लौकिक, और जो इस लोक से संबंध नहीं रखता है उसके लिए होगा पारलौकिक। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अतीन्द्र, या उसको अगोचर भी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। भोजन की इच्छा। आपके एग्जाम में इच्छा से संबंधित काफ़ी वाक्य पूछे जाते हैं। तो इच्छा से संबंधित जो होते हैं, जो इच्छा होती है उसके उस शब्द के आगे छू का प्रयोग करेंगे। जैसे भोजन की इच्छा बुभुक्षा, बोलने की बुभुक्षु। तो जो इच्छा रखने वाला होगा उसको बुभुक्षु बोलेंगे। जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है, और मोक्ष की इच्छा जो होती है वो मुमुक्षा कहलाती है। तो याद रखिएगा कि जो इच्छा होती है वो छा होगा, उसमें मात्रा बड़े आ की यूज होगी, और जो इच्छा रखने वाला होगा उसमें मात्रा छोटे ऊ की यूज होगी। जैसे कि यहाँ पर आपका शब्द दिया गया, वाक्य दिया गया है भोजन की इच्छा रखने वाला, यानी जिसके मन में भोजन की इच्छा है तो वो क्या कहलाएगा बुभुक्षु सॉरी। और जो भोजन की इच्छा होती है उसको कहते हैं बुभुक्षा। जैसे मोक्ष की इच्छा जो होती है वो मुमुक्षा होती है। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं, इच्छा में भी छा होता है, और जो उधर वाक्य के लिए एक शब्द में जो इच्छा शब्द का प्रयोग किए गए वहाँ भी छा होगा। जैसे मुमुक्षा, बुभुक्षा, विवृक्षा, देखने की इच्छा, दिदृक्षा। तो अगर इच्छा है तो वहाँ भी छा होगा, और जो इच्छा वाला होगा उसके साथ ऊ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बोलने की इच्छा विवक्षा है, और जिसके अंदर बोलने की इच्छा होती है वो विवक्षु कहलाता है। आप याद रखिएगा कि इच्छा में छा लगेगा और इच्छा रखने वाला होगा उसके पीछे ऊ की मात्रा लगेगी। जीतने की इच्छा जिगीक्षा कहलाती है। जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए जिगीसु कहते हैं। जान से मारने की इच्छा जिंघास कहलाती है।
जान से मारने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिंघासु। तैरने की इच्छा तितीर्षा। तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा तितीर्षु। पाने की इच्छा लिप्सा। देखने की इच्छा दिदृक्षा। देखने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा दिदृशु। युद्ध की इच्छा युयुत्सा कहलाती है। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो जीना चाहता है जिजीविषा। संपूर्ण संसार के स्वामी के लिए एक शब्द होगा अखिलेश। अखिल का मतलब होता है, यहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, अखिल और प्लस ईस। अखिल का मतलब होता है संसार और ईश का मतलब होता है भगवान, यानी दोनों को अगर मिला देंगे तो आपका हो जाएगा अखिलेश। जिनका चिंतन ना हो सके उनके लिए एक शब्द है अचिंतनीय। जो व्यर्थ में किसी को सताए उसको आतताई कहते हैं। जो संसार का संहार करता हो उसके लिए एक शब्द है प्रलयंकर। जो सब में व्याप्त है एक शब्द यूज करेंगे विभु। हवन की वस्तु को हवि कहते हैं। चौड़ा या फाड़ा हुआ के लिए एक शब्द है विदीर्ण। सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया विज्ञप्ति कहलाती है। चाटने योग के लिए चाटने योग वस्तु को लेहत कहते हैं। लेहित होता है वैसे तो, छोटी ई की मात्रा भी लगती है। किसी गूढ़ विषय की वृहत टीका भाष्य कहलाती है। जो भविष्य में अवश्य होने वाला है के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा भवितव्य। पहनने योग्य के लिए परिधेय। बौद्ध भिक्षु का वस्त्र चीवर कहलाता है और शिव का धनुष पिनाक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख प्रहसन कहलाता है। काफी दिक्कत से काबू में आए यहाँ पर या होगा, या पकड़ा जा सके उसके लिए कहेंगे दुरभिग्रह। यानी देखिए कठिनता से पकड़ा गया है तो दुर उपसर्ग यूज में हो गया दुरभिग्रह। बनावटी वेश धारण करने वाले के लिए एक शब्द होगा छद्मी। और जिस जानवर का कोई मालिक ना हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अन्ना। जो ढका हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द उपयोग करेंगे अपरिच्छिन्न। दूसरों की बात व्यर्थ में काटने वाला के लिए एक शब्द है किंतुवादी। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसके लिए एक शब्द उपयोग करेंगे रूपक। प्राणों पर संकट लाने वाला संघातिक कहलाता है और जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे क्षिप्र हस्त। जिसने पूर्ण कार्य हेतु प्राण दिए हों उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे हुतात्मा। जो इंद्रियों से परे हो के लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों से जानने योग्य के लिए एक शब्द यूज करेंगे गोतीत और खाली करने वाला रेचक कहलाता है। जो बहुत छोटा नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा नाथ लघु। इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ना प्लस अति प्लस लघु। आगे बढ़ेंगे। जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो उसके लिए एक शब्द है अजात श्मश्रु। जो कष्ट सहन कर सके के लिए एक शब्द है कष्ट सहिष्णु। जो जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता है के लिए एक शब्द है जरायुज। जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द है उद्भिज। छाती के बल चलने वाला उरंग। भुजा के बल चलने वाला भुजंग और तेज गति से चलने वाले को द्रुतगामी कहते हैं। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द होगा मर्माहत। जो सुनने में बहुत बुरा या अनुचित लगे उसके लिए एक शब्द है सुदुष्रव। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम न हो उसके लिए एक शब्द है दुर्भगा। गोद में सोने वाली स्त्री को अंगशायनी कहते हैं और जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए एक शब्द होता है सद्या स्नान।
जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द यूज करेंगे अप्रत्याशित। लंबे वाले बालों वाले के लिए केशनी, घुंघराले वालों को काकुल और घने वालों वाली को अलका कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये शब्द भी, ये नाम रखे जाते हैं तो आप नाम का मतलब समझिएगा कि जिसके घने बाल होते हैं उसको अलका कहते हैं, जिसके घुंघराले बाल होते हैं उसको काकुल कहते हैं और जिसके लंबे बाल होते हैं उसे केसनी कहते हैं। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा उदीसा कहलाती है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसके लिए एक शब्द होता है प्रमेय। अग्रज से पूर्व अनुज का विवाह, अगर दो भाई हैं और बड़े वाले का विवाह नहीं हुआ है, छोटे वाले का पहले हो गया है, तो उसको बोलते हैं अनुवश। आगे बढ़ते हैं। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, यानी जिसका अहंकार मर्द कर दिया गया हो, उसको बोलते हैं आंत गर्व। अपनी पत्नी और पर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहते हैं। चुपचाप दूसरों से उत्पन्न पुत्र गूढ़ज कहलाता है और अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र को कानीक कहते हैं। वह विवाह के समय गर्भवती स्त्री से पुत्र उत्पन्न पुत्र को सहोड़ कहते हैं। जिसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हों उसके लिए एक शब्द होता है आप्त काम। जो कपड़ा न पहना गया हो अपरहत कहलाता है। स्वेच्छा से दूसरे परिवार से प्राप्त पुत्रवत कलित कहलाता है। यानी कहा जाए जो दूसरे, जिसकी कोई संतान नहीं है और अगर उसने दूसरे परिवार से कोई बच्चा अपने पास रखा हुआ है, पाला हुआ है, तो उसको कलित कहते हैं। पड़ा हुआ प्राप्त और अपने परिवार में पाला हुआ को लिए एक शब्द होता है अपविद्ध। यानी कहीं किसी को पुत्र तो नहीं, लेकिन लड़कियां बहुत मिलती हैं, तो कभी किसी को कूड़े के ढेर में मिल जाती है, कभी डस्टबिन में मिल जाती है, कभी सिग्नल पे मिल जाती है। तो ऐसे बच्चों को पालकर अपने परिवार में पालें, उसे अपविद्ध कहते हैं। शीतल मंद और सुगंधित वायु के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा त्रिविध वायु। जो मोल लिया जाने वाला हो उसके लिए क्रीत कहते हैं। जो चीज़ें आप खरीद कर लाते हैं वो क्रीत कहलाती हैं। जो स्मरण रखने योग्य हो के लिए स्मरणीय। अब इन दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। जो रखने योग्य है वो स्मरणीय है और जो करने योग्य है वो स्मर्तव्य है। सृजन करने वाला सर्जक कहलाता है। अब हम बात करते हैं पंचगव्य की, जो आपको माइनर अंतर में समझना होगा। दही, घी, जल, शहद व शक्कर, इनका मिश्रण मधुपर्क कहलाता है। और दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यानी यहाँ से जल हटा के दूध अगर कर दिया जाए तो वो मिश्रण पंचामृत कहलाता है। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घृत से बना पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। और पीपल, वेल, वट, आंवला, अशोक, ये 5 तरह के पेड़ जिस स्थान पे हो वहाँ पर पंचवटी होता है। पंचवटी पर किनका वास रहा है पंचवटी में, आप याद बताइएगा हमें कमेंट करके। संख के समान गर्दन वाली को काम्बुग्रीवा कहते हैं और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव कहते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। शयन करने की इच्छा सुबुत्सा कहलाती है। देने की इच्छा दीप्सा कहलाती है। जो सदा सुखदायक हो के लिए एक शब्द होता है सदा शिव। सदा शिव सदा सुखदायक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले के लिए एक शब्द होता है मतानुगतिका। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसके लिए एक शब्द होता है लोमहर्षक। और जिसके लिए कामना की जाए उसे स्पृहणीय कहते हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा कहलाता है। धारण करने में कठिन दुर्वय कहलाता है। और जिसका ठीक तौर से कथन संभव ना हो उसके लिए एक शब्द होता है दुष्परिमेय। आगे बढ़ते हैं। जिसका निश्चय ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रतीयमान। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा प्रतिचिकीर्षा कहलाती है। प्राण रक्षा करने वाला प्राणत कहलाता है। जिसका जवाब ना दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनिस्तीर्ण। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री के लिए एक शब्द है अनूढ़ा।
जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसे कथन को पहेलियाँ कहते हैं। पहेलियाँ कहते हैं। पहेलियाँ किसने लिखी हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहेलियाँ कौन लिखते थे? गायों को चराने का स्थान गोचर कहलाता है और किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन तकावी कहलाता है। हरा भरा मैदान सादवल कहलाता है और जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अगम, और जहाँ कठिनता से पहुँचा जा सके उसके लिए होता है दुर्गम। लालिमा से युक्त रक्तिम कहलाता है। पुलिस या सेना का नया सिपाही रंगरूट कहलाता है। लुभाया या ललचाया हुआ के लिए एक शब्द होगा लुब्ध। जिसे किसी से लगाव ही ना हो उसके लिए एक शब्द होगा निर्लिप्त। और जिसे बहुत ज़्यादा लगाव हो उसे लिप्त कहते हैं। सबके समान अधिकार पर विश्वास समाजवाद कहलाता है। जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? तो छेपक कहलाता है। जैसे कोई पुस्तक है उसमें अगर परिशिष्ट चीज़ें जो जोड़ी जाती हैं उन्हें छेपक भी कहते हैं। बिना घर का अनिकेत कहलाता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचना कहलाता है। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक और आधी रात का समय निषीध कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को पाने की इच्छा ऐशना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए एक शब्द होगा बुभुक्षित, और अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा निर्वचनीय। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले के लिए एक शब्द है आत्मश्लाघी। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसके लिए एक शब्द है उपकृत, और बिना शरीर का अनंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जो 100 बातें एक साथ ही याद रख सकता है उसके लिए एक शब्द होगा शतावधानी। न्याय शास्त्र के ज्ञाता को न्यायिक कहते हैं, और जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो उसके लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रिय। कही हुई बात को फिर से कहना पिष्ट प्रेषण कहलाता है। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव क्षोभ कहलाता है। अगर आपने किसी से कोई अनुचित बात कह दी और उसके बाद आपके मन में जो ग्लानि हो रही है उसे क्षोभ कहते हैं, और उस समय आपको अपनी कही हुई बात से अरुचि होने लगती है। आपको खुद लगता है यार मैंने ये सब क्यों किया, क्यों कहा, तो उसी को क्षोभ कहते हैं। घूमने फिरने वाले साधु को परिव्राजक कहते हैं, और मानसिक भाव छिपाने को अवहिता कहते हैं। जैसे आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, अंतर मन की पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते कि किसी को आपकी व्यथा का, आपकी परेशानी को का पता चले, और आप उसको छुपाकर ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। आप रोना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, उसे कहते हैं अवहिता। छोटा बन जाने की कला लांगिमा कहलाती है, और यही कला हनुमान जी के पास थी जब वो अशोक वाटिका में गए थे और बिल्कुल छोटे से बनकर पेड़ पर बैठ गए और किसी को दिखाई तक नहीं दिए थे। जब समुद्र को लांग रहे थे तब भी उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप धर के और सुरसा के मुंह में जाके वो बाहर आ गए थे। इसी लांगिमा की सिद्धि थी उनको, तभी वो बहुत छोटे सूक्ष्म बन जाते थे, लघु बन जाते थे। निद्रा को जीत लेने वाले को गुडाकेश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवन देने वाली जो दवा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा प्राणदाह। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रज्ञा चक्षु। जिसका निश्चय ना हो सके के लिए एक शब्द है अप्रतिमान। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसके लिए एक शब्द है अंतरीप। बहुत देने वाले को औढ़रदानी कहते हैं, और औढ़रदानी किसको कहते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आग में झुलसा हुआ के लिए एक शब्द है अनल दग्ध। जो दोनों हाथों में से समान कौशल हेतु सदा हो उसके लिए एक शब्द है शब्द सव्यसाची। दोनों हाथों से समान सधने का मतलब है कि जैसे किसी के पास कौशल है कि वो दाएं हाथ से लिखता है,
किसी के पास है कि वो बाएं हाथ से लिखता है और किसी के पास ऐसा कौशल है कि वो दोनों हाथ से लिख सकता है। कुछ काम हम दाएं हाथ से करते हैं, कोई बाएं हाथ से करता है, लेकिन किसी के पास कौशल है कि वो दाएं और बाएं दोनों से कर सकता है। उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा, सव्यसाची। जिसे जानना आवश्यक हो के लिए एक शब्द है, ज्ञातव्य। धराशायी होकर प्राण त्यागना मर्मर्त्य कहलाता है और किसी विषय का पूर्ण ज्ञान निष्णात कहलाता है। युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलित जो गीत होता है वो प्रयाण गीत होता है। ये वीर रस से ओतप्रोत होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था कि प्रयाण गीत में कौन सा रस होता है, तो याद रखिएगा इसमें वीर रस होता है। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए उसके लिए कहते हैं आनुषंगिक। जैसे आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और उसी के साथ आप कोई छोटा सा फॉर्म भर दें, रेलवे का, पुलिस का, पीईटी का, और वो आप पास हो जाए, तो वो क्या है, वो आपके लिए आनुषंगिक है, क्योंकि उसके लिए आपने ज़्यादा प्रयास नहीं किया, थोड़े से भी आपने उसको पास कर लिया। देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख आदि दैविक कहलाता है। जो ऊपर से मिलाया गया हो के लिए एक शब्द है, प्रक्षिप्त। पहली वर्षा का पानी नवोदक कहलाता है और जो पूर्ण रूप से गंजा हो उसके लिए एक शब्द होता है, खलवाट। आगे बढ़ते हैं। ऐसी भूमि जो बिना जोते अन्य खाद्यान्न उत्पन्न करे उसके लिए एक शब्द होता है, आकृष्ट पच्या। किसी के गुण को अवगुण समझना असूया कहलाता है और जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो उसके लिए एक शब्द होता है, अजात श्मश्रु। हाथी के सूंड के समान जांग वाली को कर भोरु कहते हैं और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहलाता है। जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, कृतागत। आगे बढ़ते हैं। जिसके बारे में सोचा ना जाए या कल्पना भी करना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्विभाव्य। इसमें भी देखो कठिनता की बात आई है तो दुर उपसर्ग लगा हुआ है। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है, दुर्दष्ट। जिसे देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, अलक्ष्य। रात का भोजन व्यालु कहलाता है और सृजन करने की इच्छा शिश्रक्षा कहलाती है। मन में उत्पन्न विकार को आश्रव कहते हैं और आश्रव का अध्ययन आपने रस की क्लास में किया है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको रस से संबंधित क्लास मिल जाएगी, वो आप अध्ययन कर लीजिए। और ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। पति को चुनने वाली कन्या पतिव्रता कहलाती है। जैसे पहले स्वयंवर होता था उसमें कन्या खुद अपने वर को चुनती थी। आसानी या जल्दी से ऋण न चुकाने वाले को नादिहंद कहते हैं। अधिक बकवास करने वाला प्रगल्भ कहलाता है। द्वीप में जन्म लेने वाला द्वैपायन कहलाता है। द्वैपायन किसे कहते थे ये आप हमें कमेंट करके बताइए, और द्वैपायन ने क्या किया था ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ, कृष्ण द्वैपायन जो थे उन्होंने अच्छा काम क्या किया था ये आप हमें कमेंट करके बताइए। कृष्ण द्वैपायन जी क्यों प्रसिद्ध थे? पके हुए अन्न की इच्छा नहीं भिक्षा होता है। पके हुए अन्न की भिक्षा मधुकरी कहलाती है। आध्यात्म के तत्वों को जानने वाले को तत्वज्ञ कहते हैं और जो मद्यपान करने का आदी हो उसके लिए एक शब्द होता है, मद्यप। अलग अलग अवयवों को जोड़ना संश्लेषण कहलाता है और सेना का वह भाग जो आगे रहता है उसके लिए एक शब्द होगा, हरावल। यानी जब सेना कहीं के लिए सजाई जाने का मतलब जो सेना लगाई जाती है उसमें जो सबसे आगे सैनिक रहते हैं उनको हरावल कहते हैं। जैसे इस समय बॉर्डर में जो रह रहे हैं उनको बीएसएफ कहते हैं, तो बीएसएफ ही मान लीजिए आप। जो जाकर पुनः आ गया हो उसके लिए एक शब्द होता है, प्रत्यागत। भूसी की आग तुषाग्नि कहलाती है। मन की बात जानने वाले के लिए एक शब्द है, मर्मज्ञ। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी कहलाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द है, कानीन। नीचे की ओर लाया या खींचना अपकर्ष कहलाता है।
जो किसी की ओर मुख किया हो उसके लिए एक शब्द है अभिमुख। अधिकार या कब्जे में आया हुआ के लिए एक शब्द है अधिकृत। न हो सकने वाला अशक्य कहलाता है। और जो स्वयं का मत मानने वाला हो, यहाँ मारने लिखा है, मानने वाला हो, उसे आत्माभिमत कहते हैं। अपने को धोखा देना आत्मवंचना कहलाता है। और ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ के लिए एक शब्द है उत्क्षिप्त। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चरित कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसके लिए एक शब्द है एक भुक्त। भय, भूख, प्यास से घबराया हुआ कहलाता है कातर या अधीर। जैसे तैसे समय काटने को कालयापन कहते हैं। और चीन में बनने वाला जो रेशमी कपड़ा होता है उसके लिए एक शब्द होता है चिनांशुक। आगे बढ़ते हैं। बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरे भाग को क्या कहते हैं? तो नखलिस्तान कहते हैं। जैसे जो रेगिस्तानी इलाका है या जहाँ पे बालू अधिक है, वहाँ पे अगर आपको बीच में थोड़ा सा हरा भरा भाग दिखाई देता है तो उसे नखलिस्तान कहते हैं। सफ़ेद कमल को पुंडरीक या अरविंद कहते हैं। छत में टांगने का जो शीशा होता है, कमल गिलास होता है जिसमें मोमबत्ती लगाई जाती हैं, अभी उसको झूमर भी कह सकते हैं, मोमबत्ती जलती है, उसको फानूस कहते हैं। उसके लिए एक शब्द आपका होगा फानूस। शीत ऋतु की वर्षा जो होती है वो महावट कहलाती है। और जिसकी रक्षा करना उचित हो, आवश्यक हो, उसके लिए एक शब्द होता है रक्षणीय। जो बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर जिसमें वृद्धि हो रही है, उसके लिए एक शब्द होता है वर्धमान। और संपूर्ण समाज से संबंधित के लिए समष्टि मूलक या समष्टिगत होता है। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप कहलाता है या यवनिका पतन कहलाता है। सुख दुख में एक समान रहने वाले के लिए शब्द है मनस्वी। इसी विषय में नानक जी ने एक पंक्ति लिखी है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाले के लिए एक उचित शब्द होगा मखत्राता। यानी जो दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है और अगर वो उसका निपटारा करवाता है तो उसे कहा जाता है मखत्राता। तो दोस्तों, आज की ये रही आपकी क्लास जो वाक्यांश से संबंधित थी। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास थोड़ी बड़ी थी, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा बड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये आपकी क्लास थी। आगे की क्लास में आपको हिंदी साहित्य से संबंधित कक्षाएं चल भी रही हैं, तो अगर आपको वो पढ़नी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ उनका अध्ययन करिए। इसके बाद हम अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे जो आपको कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।